अस्सलाम वालेकुम। सियासत रैपिड इन शॉर्ट्स में आप सभी का इस्तकबाल करता हूँ। मैं हूँ सैयद जुल्फ़िकार अहमद। सबसे पहले हदीस शरीफ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अब्दुर्रहमान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से फ़रमाया, अपने से हुकूमत मत तलब करो, क्योंकि वो अगर तुम्हें मांगने पर मिली तो इसका सारा बोझ तुम पर पड़ जाएगा, और अगर बिन मांगे मिली तो लोगों की तरफ से तुम्हारी हर तरह इमदाद होगी। आज कवर स्टोरी में अहम मौजू है छत्तीसगढ़ के बीजापुर में पेश आए एनकाउंटर के बाद मां नवाजों ने कमांडर राकेश सिंह को कैद कर लिया था, जो मां नवाजों के पास महफूज है। राकेश सिंह की तस्वीर मां नवाजों ने जारी की, जिसमें राकेश सिंह एक झोपड़ी में बैठे हुए हैं। मंगल को मां नवाजों ने एक मकतूब जारी किया था कि मुज़ाकरात के लिए सालसों का ऐलान किया गया तो जवां को रिहा कर दिया जाएगा। जब तक बातचीत ख़त्म नहीं होती तब तक वो महफूज यरकमाल रहेंगे। यही बोल रहे हैं कि जल्दी से जल्दी उनको रिहा कराए, सरकार कराए या स्टेट गवर्नमेंट कराए, चाहे डिपार्टमेंट कराए। मतलब कोई एक्शन जल्दी से जल्दी जो भी एक्शन ले ना, सरकार क्यों नहीं ले रही। मतलब अगर जवान एक दिन छुट्टी से लेट होता है तो उसको पूरी वो कार्रवाई करते हैं। अगर जवान नक्सलियों की कस्टडी में सैटरडे से है तो वो एक्शन क्यों नहीं ले रही। अभी उनकी कोई जवान की कोई फिक्र नहीं है उनको, अपने जवान की। मेरा हस्बैंड वो बाद में है, किसी माँ का बेटा वो बाद में है। अभी उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अभी उनका जवान है वो। अगर वो बीमार होते, कुछ होता, वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि हमें उन्हें डॉक्टर के पास लेके जाना या कुछ भी। अब उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो नक्सलियों की कस्टडी में है। हम तो छुड़ा नहीं सकते कि हमारा कोई कांटेक्ट नक्सलियों से है नहीं, या हमारी कोई इतनी अप्रोच है नहीं कि हम उनके तक पहुँचें। हम कैसे पहुँचें, हमें सरकार ये बताए कि हम कैसे पहुँचें उनसे, उनके तक कैसे अपनी बात कहें। सरकार की ये जिम्मेवारी बनती है कि वो जल्दी से जल्दी कोई एक्शन लें, कोई फैसला लें, कुछ करें। अब हम ये चाह रहे हैं कि सरकार से यही अपील है कि अब ना टाइम ना वेस्ट करें। आगे ही 5 दिन वेस्ट हो चुके हैं। ऐसी कोई बात नहीं है, वो हमारे देश में ही है। ये नहीं है कि आउट ऑफ स्टेट में, आउट ऑफ कंट्री में है या कुछ है। जब अभिनंदन को पाकिस्तान से वापस दूसरे दिन वापस ले आए थे, तो ये तो हमारे इंडिया में ही है। इनको हम यही सरकार से यही अपील है कि अब जल्द से जल्द उसको वापस ले आएँ। और अब सियासत रैपिड इन शॉर्ट्स। नागार्जुन सागर ज़मनी इंतखाबात की मुहिम उरूज पर फातिह बनने के लिए सियासी जमातों के उम्मीदवार अपनी काविशों में मसरूफ़। हैदराबाद के बेगम बाज़ार कोरोना के तकरीबन 100 केसेस सामने के बाद 9 अप्रैल से बेगम बाज़ार में दुकानात को खोलने के औकात में तब्दीली की गई है। कोरोना के बढ़ते हुए मामलात और मार्केट में रोज़ाना बढ़ते ख़रीदारों के हुजूम के पेश नज़र ये फ़ैसला किया गया है। तेलंगाना में कोरोना के 2055 नए मामला दर्ज किए गए हैं, जिसके बाद रियासत में मामलात की तादाद बढ़कर 3,18,704 हो गई है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने तुलबा से कहा कि वो इम्तिहान से घबराए ना, बल्कि उस पर खुशी मनाएं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में एम्स में कोविड-19 से बचाव की दूसरी खुराक ली। वज़ीर ख़ज़ाना निर्मला सीतारमण ने G20 के सभी मेंबरों से अपील की है कि वो टीकों की मसावी रसाई और उसके बड़े पैमाने पर तकसीम को यकीनी बनाएं।
मुल्क में कोविड-19 से बचाव का टीका लगाने वालों की तादाद 8 करोड़ 83 लाख को पार कर गई है। सेहत की वजारत ने कहा कि कल शाम 8 बजे तक 13,14,000 से ज़्यादा वैक्सीन की खुराक दी गई। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी भारत में जारी कोविड की सूरत हाल पर तबादला ख्याल की गर्ज से आज तमाम रियासतों के वज़राए आला के साथ मीटिंग करेंगे। मशरक़ी दिल्ली के दिलशाद गार्डन इंडस्ट्रियल एरिया में वाक़ एक फैक्ट्री में जुमेरात की सुबह खौफनाक आग लग गई। महकमे फायर ब्रिगेड के एक एहलकार ने आज यहां बताया कि सुबह 8:35 बजे आतिशबाज़ी की इत्तला मिली। मुल्क में जानलेवा और मोहलिक तरीन वबा कोरोना वायरस कोविड-19 का कहर बढ़ता ही जा रहा है और गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क में एक्टिव केसेस की तादाद बढ़कर 9 लाख से तजावुज़ कर गई है। मुस्लिम वोटरों से अपील पर इलेक्शन कमीशन ने ममता बनर्जी को नोटिस भिजवा दिया है। इस बयान में ममता बनर्जी ने मुस्लिम राय दहिंदों से अपील की कि वो अपने वोट को मुख्तलिफ सियासी जमातों में तकसीम ना होने दें। वैक्सीन ना मिलने के इल्ज़ाम पर मरकज़ी वज़ीर सेहत डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि ये कुछ रियासतों की बदनीयती पर मबनी कोशिश है कि वो कोरोना वबा पर काबू पाने में अपनी नाकामी से तवज्जो हटाने और लोगों में खौफ पैदा करने के लिए ऐसे बयानात दे रहे हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश में कोरोना इन्फेक्शन फैलने के पेश नज़र पंचायत इलेक्शन मुलतवी करने की अवामी मुफाद वाली दरख्वास्त मुस्तरद कर दिया है। तुर्की की एक अदालत ने नाकाम फौजी बगावत में किरदार अदा करने पर 4 साबिक फौजियों को उम्र कैद की सज़ा सुनाई है। केस की समाअत के दौरान जज की मोबाइल की घंटी बज उठी थी। दूसरों के खिलाफ केसेस के फैसले सुनाना तो जजों का काम है, मगर कोई जज अपने ही खिलाफ फैसला सुनाते हुए ख़ुद को जुर्माना की सज़ा सुनाए, ये हैरान कुन है। मगर मिस्र में एक अदालत के जज ने ख़ुद को सज़ा देकर सबको हैरान कर दिया। अमरीकी हुकूमत ने चाशुंबे को फ़लस्तीनियों के लिए $150 मिलियन की इमदाद की बहाली समेत $235 मिलियन के पैकेज का ऐलान किया है। इमदाद की पेशतर रकम अक़वाम मुत्तहिदा के ज़रिए इस्तेमाल होगी। न्यूजीलैंड ने कोरोना वायरस के केसेस की तादाद में इजाफे के बाद हिंदुस्तान से आने वाले मुसाफिरों के दाखिले पर 2 हफ्तों तक पाबंदी लगा दी है। बरतानिया में म्यांमार के सफ़ीर ने फ़ौज से वाबस्ता एक शख्स पर सफारत खाने पर कब्जा करने और इनकी रिसाई रोकने के इल्ज़ाम आयद किया है। बॉलीवुड अदाकार नवाजुद्दीन सिद्दीकी और नेहा शर्मा की आने वाली फिल्म जोगीरा सारा रा 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 की शूटिंग मुकम्मल हो गई। नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने नेहा शर्मा ने फिल्म जोगीरा सारा रा रा की शूटिंग मुकम्मल कर ली है। हिंदुस्तानी हॉकी टीम ने अर्जेंटीनिया दौरे के अपने पहले मश्क मैच में मेज़बान टीम और ओलंपिक चैंपियन अर्जेंटीनिया को 3-4 से शिकस्त दी। इसी के साथ सियासत रैपिड इन शॉर्ट्स का यहीं पर इख्तिताम पर पहुंचता है। ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए www.siyasat.com। अल्लाह हाफिज़।